चंद्र पुष्प जिनरात शीतल श्रेयांश प्रभु वास पूज जिननाथ विमल अनंत धर्म नभो शांति कुंज अरनाथ मल्ल मुनि सुव्रत प्रभु नवीन जिननाथ पारस वीर यति नमो हाथ जोड़ नतमात देवादिदेव श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की संत श्रवणी गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आगम सागर जी महाराज की कल्पद्रुम महामंडल विधान की अभी स्वाध्याय चल रहा था कमरे में। एक भैया जी आए हैं सिद्धार्थ सागर से, क्या नाम, राकेश भैया जी, बहुत पुराने भैया है हमारे संघ के। कल महाराज कह रहे थे आचार्य महाराज का यदि बस चलता तो वे पक्का IAS ऑफिसर बन जाते हैं, और गुरुदेव ने उनको वह IAS ऑफिसर ने बना करके इधर ब्रह्मचारी बना दिया। बहुत ऐसा दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है, अपने से 10 कदम ज़्यादा ही चलता है। ये भैया जी उन्हीं के पास रहते थे सिद्धार्थन में। वह स्फटिक की 3.5 फीट है ना, ओरिजिनल स्फटिक की 3.5 फीट की प्रतिमा है। स्फटिक बहुत अच्छा। वे आए नहीं, आए होंगे ना, बैठे, अच्छा पीछे बैठे। वो कभी लाइट में नहीं आते, डिलाइट रहते हमेशा। तो वो स्वाध्याय चल रहा था लब्धि सार ग्रंथ का, उसमें एक प्रकरण आया, उन्होंने 2-3 बार उस पर जोर दिया, महाराज ये इसमें विशेषता है। मैंने कहा क्या, कि विशुद्धि के माध्यम से पुण्य प्रकृति का जो अनुभाग होता है उसका नाश नहीं किया जाता। कुछ भी हो जाए, पुण्य जो आपने बांधा है ऐसे विशुद्धि भावों से, वो पुण्य नाश नहीं होगा, वो उसका आपको फल मिलकर रहेगा। तब पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि आजकल प्रकरण चलता है पुण्य पाप सो हे दोनों नहीं, उनको थोड़ा लब्धि सार ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए। पुण्य तो हे है, पर पाप का जो फल मिलता है, अनुभाग होता है, उसका कोई भी नाश नहीं कर सकते। पुण्य का नाश के अनुभाग का घात कोई भी नहीं कर सकता। तीर्थंकर क्यों ना हो, उनको भी उसका फल भोगना ही पड़ता है। और अरिहंत पद मिलना ही पुण्य का फल है, पुण्य फला अरहंता। तो ऐसे इस पुण्य का अर्जन आप खूब अच्छी तरह कर रहे हैं, और यह पुण्य जब फलेगा तो आप भगवान के समूह शरण में बैठे मिलोगे, अथवा भगवान के स्वयं भगवान रूप में समूह शरण में रहोगे। यह समूह शरण बना है, आपने देखा होगा, ऐसे 24 समूह शरण में 24 अलग अलग पात्र भी बैठे हैं। इन सब में 8 भूमि है, दिख रही है आपको 8 भूमि के नाम। सबसे पहले भूमि का नाम क्या है, कौन सी, चैत्य प्रसाद। उसके पहले और बाहर एक मानस स्तंभ खड़ा रहता है। मानस स्तंभ दिख रहा है ना, ये 4 दिशाओं में 4 मानस स्तंभ है। ये शब्द ही बता रहा है, मान कहलाता है अभिमान, अहंकार। इसका जहां पर स्तंभन मतलब रुकना होता है, उसको कहते हैं मानस स्तंभ। जिसको देख करके अपना अहंकार गल जाता है, उसको आचार्यों ने मानस स्तंभ कहा। ऐसा शुरू में कोई भी जीव इस समूह शरण में आने से पहले वहां पर कोई देवी देवता खड़े रहते हैं, और वे 24 घंटे लोगों को बुलाते हैं, आओ जी भगवान के दर्शन कर लो जी। समूह शरण के बाहर क्या कहते हैं, देवों के भी देव यहाँ है, शीघ्र पधारो आओ जी। ऐसे देवता लोग आप लोगों को बुलाने के लिए बाहर रोड पे खड़े रहते हैं।
आओ आओ आओ। इसी मंदिर के बाहर कोई खड़ा नहीं रहता, मंदिर में दर्शन करने आओ। पर समूहशरण सभा की विशेषता है कि उस समूहशरण सभा के जो मानस्तंभ है, मानस्तंभ के पास दो दो देवता, चार चार देवता खड़े रहते हैं और बार बार बुलाते रहते हैं, आओ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक तो आ जाओ कम से कम। और जब कोई भव्य जीव इस मानस्तंभ का वैभव देखकर अंदर प्रवेश करता है तो उसने देखा आसपास अरे जिनालय बने हैं, तो तुरंत जिनालयों में घुस जाता है चैत्य प्रसाद भूमि में दर्शन करने। हाँ, जिसको दर्शन करने की लगन लगी रहती है भगवान के मंदिरों की, वो उसी भूमि में घुस जाता है और भटक जाता है। वो उसी में दर्शन करने में ही लग जाता है। पर कोई विरला ही है वो उसी को देख न करके सीधा ऊपर चढ़ करके इस भगवान की सभा में आकर बैठता है। सब लोगों का सौभाग्य नहीं रहता। गुना नगर में विधान हो रहा है, ट्रस्टी लोग प्रबंधकारिणी आओ जी करके बुला रहे हैं, हमारे भैया जी बुला रहे हैं, फिर भी वे लोग इस समूहशरण सभा में आ पाते हैं जो भव्य है, जिनका तीव्र पुण्य का उदय है, वे इस समूहशरण सभा में आ जाएंगे। पर जिसका पाप कर्म का उदय है वो आकर भी उठ के चला जाएगा, अथवा बहुत प्रयास करेगा आने का, पर निमित्त ही नहीं मिल पाएगा वहां तक पहुंचने का, कुछ न कुछ बातों से अटक जाएगा। ऐसे इस समूहशरण साक्षात जिस समय भगवान का समूहशरण होता है उस समय में भी सभी भव्य जीव, सब कई लोग तो प्रवेश कर जाते हैं, पर प्रवेश करने के बाद सभी प्रवेश किए हुए जीव भगवान के पास आकर नहीं बैठते हैं। फूल झाड़ी, पताका, मंदिर, नाट्यगृह आदि में ही घूमते रहते हैं। उनको उसी में रंग मजा आते रहता है, कलरफुल इसमें। पर जो सच में भगवान का भक्त रहता है उसको केवल साक्षात भगवान को देखने की लगन रहती है। वो इधर उधर नहीं देखता, सीधे नीचे गर्दन डाली सीधे चढ़ते जाता है, 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है, जल्दी कि मैं साक्षात भगवान को देख लूं। ऐसे इस समूहशरण का सभा में प्रवेश करने का बंधु सबको साहस नहीं मिलता, सबका पुण्य का उदय नहीं रहता। किंतु यदि आप इस समूहशरण सभा में समूहशरण विधान कर रहे हैं तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि पर जन्म में आप सब समूहशरण सभा में जाकर जरूर बैठोगे। हाँ, आपका अंतरंग बता रहा है कि आपको भगवान की भक्ति करने में बहुत आनंद आ रहा है। महाराज, आपने अंतरंग कैसा पहचान लिया? चेहरा आपके भावों को, अंतरंग के भावों को बता रहा है। आप सबके चेहरे सुंदर सुंदर गुलाब के समान फूले हैं, इसलिए लग रहा है कि आप सब लोग आनंद विभोर हो चुके हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति का कार्य करके अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। पूज्य हमारे संघ के एक महाराज है, प्रणम्य सागर महाराज जी, अभी सतना में चतुर्मास कर रहे हैं। उन्होंने एक सुंदर भजन लिखा है, मैं कई बार गुनगुनाते रहता हूँ। जब कभी मन नहीं लगता, उदास हो जाता हूँ, कुछ कार्य की संपूर्णता नहीं हो रही तो फिर मन उदास हो जाता है, तो वो भजन गुनगुनाता हूँ। आप भी जरूर गुनगुनाना। मैं 2-4 लाइन आपके सामने बताता हूँ उसको। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हमारे साथ घटित हो रहा है उस समय यदि अपयश मिल रहा है तो उस समय ये विचार करना कि हमें पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया होगा, इसलिए हमारे साथ अपयश हो रहा है। इस अपयश को देखकर हमें मायूस नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपना मन खराब नहीं करना, संकलेश नहीं करना।
जैसा ऑल इज वेल, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या। आगे महाराज कहते जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। मतलब अब जो संसार में आया है उसका जन्म पक्का होने वाला है, और जो जन्मा है वो पक्का मरण को भी प्राप्त होने वाला है। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। और जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं और आज भी कर रहे हैं, इस कर्म का भी फल मिलना निश्चित है। तो हे मन, तो मायूस क्यों होता है? तुमने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, तो पैर तो तुम्हारा ही कटेगा। इसलिए आज दुख मत कर, आज अच्छा काम कर, जिससे पर जन्म में पैर पे कुल्हाड़ी मारी नहीं जाएगी। पर जन्म में उसका तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा। तो आप गाइएगा, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। गाइए अब आप सब लोग। इस दो लाइन को आज आप गांठ मार लो बस, तो आप चिंता से मुक्त होने लग जाओगे। सबसे बड़ा वर्तमान में कोई बवंडर है तो चिंता का, और चिंता के कारण ही सब व्यक्ति दुखी है। आप ये सोचिएगा, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मेरा काम केवल कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है, और उस ड्यूटी को करते हुए, कर्तव्य को करते हुए आप जिएगा निश्चिंत होकर के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस जीवन का आनंद तभी आएगा जब आप निश्चिंत होकर जीना चाहोगे, निश्चिंत होकर जियोगे, तब आएगा। क्योंकि ये सब चीजें पक्की है, जन्म मरण और कर्मों का फल है। इसके आगे महाराज कहते हैं, दौलत पत्नी बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई। दौलत पत्नी बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या। जो हो सो, जो है सो है, हमको क्या। मतलब दौलत हो, पत्नी हो, बेटी हो, भाई हो, ये सब कब प्राप्त होते हैं? तो कर्मों के फल से ही ये प्राप्त होते हैं। सब कुछ जो भी योग संयोग आपके जीवन में घट रहा है, ये कर्मों के फल से आपको प्राप्त हो रहा है। बस ये करना है क्या? किंतु व्यक्ति कर्मों का फल है, और उसको ये सोचता है कि मैं इसको बदल दूं, बदल दूं, बदल दूं, और उसके पीछे ही दौड़ता है। दौलत, बेटी, पत्नी और भाई, इनके पीछे दौड़ता है। कर्म फलों की है परछाई पकड़न को दौड़े, और वही परछाई को पकड़ने की ज्यादा, ये मेरे पास टिक जाए, दौलत टिक जाए, धन टिक जाए, मेरा यश टिक जाए, इसी के पीछे दौड़ता है और दौड़ धूप करता है। कभी आपने अपनी छाया को पकड़ा है क्या? कोई पकड़ सकते हो क्या? उसी प्रकार ये चीज भी परछाई के समान है।
ये भी अपन इसको स्थायी नहीं रख सकते, ये भी छूटने वाली है, नश्वर है। कर्म का फल समाप्त हो जाएगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, आप अपने मन को थोड़ा सा बलजोर बना दीजिएगा। कष्ट, उपद्रव, आपदाएं जब आती है तब आप थोड़ा अपने मन को धैर्य रखिएगा कि नहीं, कर्मों का फल है, मुझे इसमें ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना, अपने मन को शांत रखना है। भगवान को देख करके, भगवान की भक्ति करके क्या सीखना है? यही तो सीखना है, जिया कैसे जाए, निश्चिंत कैसे रखा जाए, यही सीखना है। ऐसा या और दो चार दोहे है, परंतु समय अभाव में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस इतने बड़े 27 संवत्सरों तुम्हारे गांव में दूसरी बार ही लगे है ना? दूसरी बार लगे ना? पिछले साल लगे थे और इस साल लगे। अच्छा, पिछले साल 25 ही थे, 24 ही थे, इस बार 3 ज़्यादा, पहली बार लगे मतलब। तो आप सबको इस पंडाल की कितनी परिक्रमा लगाओगे? 108 पंडाल की 108 लगाओगे? नहीं, कम से कम 9 परिक्रमा तो लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। 108 पूरे पंडाल की, इसकी तो 108 लगा पाओगे तीनों की, पर मैं चाहता हूँ पूरी पंडाल के 9 लगाए बाहर से। पहले मैंने प्रयास किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यदि मैं नहीं करता तो आपको कैसे बता पाता? मैंने किया है, 2-4 दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ, रोज 3 है, 5 है, 9 है परिक्रमा लगाने का, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। आप भी अपने कष्ट विपदाएं नाश करना हो, कर्मों को नाश करना हो, चिंताओं से मुक्त होना हो, तो इन प्रभु को देखते देखते परिक्रमा लगाओ, आपका मन शांत होने लगेगा। ऐसा ही बजरंगगढ़ क्षेत्र पास में है, थोड़ी मेहनत करो पैदल जाने की। नहीं करते आप लोग पैदल जाने की मेहनत, हफ्ते में 1 आध दिन बाद जाया करो, सब स्वस्थ हो जाएंगे। देखो तो शांतिनाथ भगवान का चमत्कार कैसा है। बजरंगगढ़ वाले बाबा सब कुछ सुखी बनाएंगे। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा पैदल जाने का, वहाँ तक पैदल जाइए, 1.5-2 घंटे में पहुँच जाओगे। आते समय अपनी व्यवस्था से आना, मैं नहीं कहता आते समय भी पैदल आओ। यहाँ के अध्यक्ष थे क्या, कामिनी जी, इनके दोस्त के साथ 2-3 जन यहाँ से पैदल गए बड़े बजरंगगढ़, और आते समय भी पैदल ही आए। अभी चतुर्मास में कुछ दिन पूर्व में गए थे। तो इन प्रभुओं की भक्ति करने के कई रास्ते हैं, किसी माध्यम से हमें प्रभु की भक्ति से जुड़ना है और अपने मन को उस ओर ले जाना है जिसमें हमारा मन कोई भी परिस्थिति में डावाडोल न हो, स्थिर बना रहे। यहाँ भगवान कौन बनता है? जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही भगवान बनता है, और ये मन को स्थिर करने की साधना है। सुख में तो सब अपने मन को स्थिर रखते होंगे, परंतु दुख में यदि रख लो तो कुछ बात होने की। तो ऐसे इस दुख में भी आपका मन स्थिर बना रहे, और आप भी भगवान की भक्ति कर कर एक दिन भगवान बने। इसी भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री पुनीत सागर जी महाराज की। आज हमारे बीच में गुना कमेटी के सभी मेंबर्स लोग उनका तिलक वंदन करके उनका बहुमान करें। साथ ही पिपरई गांव में भी महाराज जी विमान महोत्सव होना है, उन लोगों को भी एक इसी तरह बड़ा विशाल विधान भी कराने का भाव है। संत भवन का काम अधूरा है, आपकी प्रेरणा उपस्थिति से भी पूर्ण होना है। मैं पिपरई गांव के सभी पदाधिकारियों को आवाज लगा रहा हूं, आप सब लोग सुधी श्रावक लोग तालियों का उद्घोष करिएगा इन सभी अतिथियों का। और मुनिश्री से शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं ये लोग, और अपनी विनती रख रहे हैं, और गुना कमेटी के लोग उनका बहुमान कर रहे हैं।
इसी क्रम में अशोकनगर नई कमेटी के पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हो उन्हें आवाज लगा रहा हूँ, आकर के मुनि श्री को श्रीफल अर्पण करें। रुठियाई से हमारे बीच में समाज के जो भी पदाधिकारीगण, समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे, मैं उन्हें आवाज लगा पिपरी रहा हूँ। वालों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत भला हो। विचार करेंगे आपकी भावना पर, हाँ विचार करेंगे, विचार करेंगे। पिपराई आपके पास समाचार, पिपराई वालों ने सहज रूप से पूरी मूर्तियां हमारे इस अनुष्ठान के लिए भेज दी थी, उन्हें हम साधुवाद दे रहे हैं। अशोकनगर से भी मूर्तियां हमारे बीच में आई थी, साडोरा से हमारे बीच में जो भी श्रावक और श्राविकाएं हों, आए हों, तो उपस्थित होकर के मुनिराज को श्रीफल चढ़ा करके अर्घावतरण करें। साथ ही और चंदेरी समाज से, जहाँ से कुंभ राज से, आसपास और भी जिनके नाम यहाँ नहीं भी आ पाए हों और समाज के लोग हमारे बीच में उपस्थित हों, तो उन्हें कमेटी सम्मान के साथ आवाज लगा रही है, यहाँ पधारें और उनका बहुमान स्वीकार करें और महाराज जी का शुभाशीष। मैं सरल स्वभावी जिनकी उपस्थिति का ये चमत्कार है, जिनके 4 महीने की साधना का ये चमत्कार है कि जंगल में मंगल हो गया, पूरे लोग यहाँ पर ऐसे आगम सागर महाराज की दोनों हाथ ऊपर करके मुनिवर आगम सागर जी महाराज की नमो महाराज जी। तो आशीष यही प्रार्थना आपसे, अन्य से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। मणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य पूज्य मुनिवर पुनीत सागर जी मुनि महाराज का हृदय को स्पर्श करने वाला आपने उद्बोधन सुना। सच मानिएगा, यदि इन पंक्तियों पर आपका विश्वास हो जाए ताली बजाने वालों का, तो ही भला हो जाएगा, तो ही भला हो जाएगा। क्या गजब की बात कही महाराज ने। सब लोग इस पंक्ति को सुनना तो चाहते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं। इसलिए कठिनाइयों के दौर में फंसते चले जाते हैं। सौरभ, ये जो कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है, इसे नाटक नौटंकी मत समझिएगा। ये सबके हृदय, सबके मन, सबके वचन यहाँ पर अंतरंग के साथ प्रभु भक्ति में तन्मय होकर के ऐसा सातिशय पुण्य अर्जित कर रहे हैं सारी जनता कि मुनि महाराज अभी कह रहे थे कि ऐसा साक्षात पुण्य एकत्रित हो रहा है जो निर्वाण जाने तक तुम्हारे काम आएगा, नष्ट नहीं होगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति है, जो आस्था है, जो विश्वास है, वह आपके लिए इस भक्ति के साथ और गाढ़ी होगी, और गाढ़ी होगी, और यह एक दिन ऐसा चमत्कार पैदा करेगी कि आप निर्वाण जाने तक इस पुण्य के फल को देखते रहेंगे। आप यदि किसी सभा में जाकर किसी मुनि महाराज से पूछेंगे, हे भगवान, हमने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इतनी सब सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध है, तो मुनि महाराज कह सकते हैं, पर जन्म में गुरुवर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद की गुना गौशाला में वो पुण्य का कार्य हुआ था। उस विधान में तुम सब सामूहिक रूप में एकत्रित होकर के ऐसा पुण्य एकत्रित किया है जिसकी बदौलत तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही है। मुनि महाराज कह रहे थे कि यहाँ पर जिनका सौभाग्य होता है वही आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे महोत्सव में सब शामिल
हो ही नहीं सकते। जिनका तेज पुण्य का उदय होता है उन्हें देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभ तम ये जान। एक से बढ़ के एक काम दुर्लभ है। प्रभु का गुणगान, गुरु का गुणगान दुर्लभ से होता है। जिनका बहुत पुण्य का उदय होता है उन्हें ही शंभु शरण में जाने का मौका मिलता है। इस शंभु शरण की विशेषता होती है, अंधे को आंख आ जाती है, लंगड़े को पैर आ जाता है, गूंगे को आवाज आ जाती है। यदि कोई सर्वांग सुंदर नहीं है तो वो सर्वांग सुंदर हो जाता है। ये समूह शरण की महिमा दूसरे किसी और जगह तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। जिन्हें भगवान के मत में ही ये कार्य होता है, जिन्हें भगवान के मत में ही ये कार्य होता है। और इसे देव जब गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो महाराज कह रहे थे एक दो देव नहीं, हजारों की संख्या में देव चारों दिशाओं में खड़े होते हैं। आओ 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 आओ, देखो 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 देखो, देवों के भी देव यहाँ है, शीघ्र पधारो आओ जी, शीघ्र पधारो आओ जी। महाराज उन्हें एडवर्टाइज करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? अच्छी चीज है तो उसकी एडवर्टाइज नहीं करी जाती। हम आपको बताना चाहते हैं वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे, वो अपना सौभाग्य समझते हैं ऐसा करते हुए। आओ आओ देखो देखो, उन्हें पर जन्म में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति का उद्गार हुआ था वो आप जैसे भव्य आत्माओं को अंदर बुला करके एक प्रकार से धर्म ध्यान कर रहे होते हैं। जैसे मुझे सुख का रास्ता मिला है ऐसे तुम्हें भी सुख का रास्ता मिल जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किन्हीं को लगता है हम जबरदस्ती करके बुला रहे, अरे आ तो जाओ। हम प्यार मोहब्बत से भी बुला लेते हैं, जबरदस्ती से भी बुला लेते हैं, लेकिन जब तुम यहाँ आकर के बैठ जाओ तो फिर आपको परम आनंद आएगा। वह आनंद जीवन पर्यंत काम करेगा। गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज अपनी तपस्या के ऐसे धनी हैं कि उनके मुख से जो निकल जाए वो मंत्र का काम कर देता है। उनके मुख से जो निकल जाए वो मंत्र का काम कर देता है। और उनके नाम को जो अपने हृदय में धारण कर ले वह दूसरों के रोग को हरण करने वाला बन जाता है। मैंने एक घटना सुनी, गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज का छत्तीसगढ़ की तरफ विहार हो रहा था। गुरुवर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैन तो जैन, अजैन भी उन्हें भगवान जैसा मानता है। किसी अजैन आदमी ने जैनों के मुख से सुना कि हमारे गुरु ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। उस अजैन आदमी ने उसे अपने हृदय में धारण किया, देखा नहीं था, हृदय में धारण किया। हृदय में ऐसा धारण किया कि वो उनके नाम की ही माला जपने लगा, विद्यासागराय नमः विद्यासागराय नमः विद्यासागराय नमः। उसके मन में आया कि नाम खुदवा लिया जाए और उसने अपनी छाती के ऊपर नाम खुदवा लिया। मैं भी विद्यासागर का चेला हूं, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई आज तक कि मैं विद्यासागर का नाम अपनी छाती में खुदवा लूं। बसे ही वही है, खून खून में रग रग में, जहां जहां तुम देखो वही बसे हैं। उनके नाम से सुबह होती, उनके नाम से शाम होती, उनके नाम से दिन होता, उन्हीं के नाम से रात होती है। मैं उन्हीं के नाम से जिंदा हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से जिंदा हूं।
मेरी उम्र पूरी हो गई थी 38 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने जब आशीर्वाद दिया, महाराज अभी संलेखना का वक्त नहीं आया, घबराओ नहीं, आपको औषधि लेना है। और औषधि लेते हुए मैं उन्हीं की कृपा मानता हूं कि आज मैं गुना नगर में बैठा। मैं बता रहा था कि उनके नाम को जिसने धारण किया वह दूसरों के रोग को दूर करने वाला हो गया। गुरुवार का विहार छत्तीसगढ़ की तरफ चल रहा था। गुरुदेव के अंगूठे में दर्द हो गया, पैर का जो अंगूठा है उसमें दर्द हो गया। और एक दिन इतना दर्द हुआ कि चलते चलते बहुत मुश्किल से थोड़ा चले और कहीं रुकना पड़ा। आहार पानी वहीं पर हुआ, फिर थोड़ा और चले, थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन इतने बीच में ही वहीं आसपास खबर पड़ गई कि यहाँ के जो गुरु चल रहे हैं उनके पैर में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है। वो खबर उस आदमी तक पहुंची जो दूसरों की तकलीफ दूर करता था। वह व्यक्ति बोले, चलने वाले कोई महापुरुष निकल रहे हैं, इनके पैर में तकलीफ है। ये सोचकर कि उसने पीछे पीछे किसी श्रावक से पूछा, क्यों भाई यहाँ पर किसी के पैर में तकलीफ है? हमने सुना किस बाबा जी को तकलीफ है, हम तकलीफ दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो आगे बाबा जी हैं, उनको है ऐसा करते। पहुंच गया, आगे पहुंचा तो वो कोई महाराज बैठे थे संघ के, वहीं आचासी रास्ते में विहार कर रहे थे और वहीं पर बैठ गए। और बैठ करके उसने किसी महाराज से पूछा, हमने सुना यहाँ पर किसी बाबा जी को तकलीफ है, मैं पैर ठीक कर सकता हूँ, उनके पैर में तकलीफ है, हमने सुना है, आप बता दो किसको तकलीफ है। उन्होंने कहा साहब ये बाबा जी बैठे, इन बाबा जी को तकलीफ है। बोले बड़े बाबा जी, बड़े बाबा जी को तकलीफ है। उन्होंने हाथ जोड़ करके, उस व्यक्ति ने बाबा जी के सामने गया, हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी मैं ठीक कर दूं क्या? अब आचासी सी थोड़ी से मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, नीचे मुंडी थी थोड़ी ऊपर करके देखा, बाबा जी हम ठीक कर सकते हैं, विश्वास करो हम ठीक कर सकते हैं। तो दूसरे महाराज बोले, हाँ आचासी ये बोल रहे थे, आप थोड़ा सा पैर दिखा दीजिए, इनको पैर दिखा दीजिए। ऐसे बैठे जैसे हम बैठे वैसे बैठे थे। बार बार निवेदन करने पर महाराज ने पैर थोड़ा आगे किया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज बाबा जी ये पैर हाथ में नहीं चाहिए, ये पैर यहाँ चाहिए। बाबा जी ये पैर हमारे हाथ में नहीं चाहिए, वाला पैर यहाँ चाहिए। आचार्य ने बोले नहीं 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 नहीं, अरे बाबा जी मान जाइए, मैं ठीक कर दूंगा, आपका पूरा दर्द ठीक हो जाएगा, पूरी तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी, आप ये पैर यहाँ दे दीजिए। आचार्य पैर कैसे किसी की छाती पर दे सकते थे? नहीं 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 नहीं। फिर वो दूसरे महाराज बोले, दे दो भैया, कह रहा है तो दे तो दो कम से। उसके बार बार निवेदन पर विनती करने पर आचार्य ने उसकी छाती को, पैर को टच किया और पैर पीछे कर लिया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति उठ करके चला गया, पीछे कहीं बैठा और थोड़ी देर बाद पूछता, दर्द कैसा है? तो आचार्य बोले, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद उठ करके एक महाराज ने उस आचार्य से पूछा, सही में दर्द ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीछे से जाकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे, क्या भाई तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं। बोले मैंने अपने गुरु का नाम छका है, उस गुरु के नाम से मैं सबका इलाज करता हूँ। मेरा बताना तेरी छाती पे क्या लिखा? उधर लिखा था विद्यासागराय नमः। बोले जिसका तुमने इलाज किया तुम उन्हें पहचानते? नहीं हम इन्हें पहचानते नहीं है। बोले यही तुम्हें विद्यासागर जिनका तुमने नाम लिया। वो बाबा जी वहां से उठ करके आया, बार बार आंखों में आंसू लाता और गुरुवर के चरणों में सिर रख करके, उनके पैरों में सिर रख करके नमन करके अपने आंसुओं से पैर धोया। बाबा जी अभी तक तो आपका नाम सुना था, बड़े जादूगर हो, लेकिन आज आपका साक्षात दर्शन हुआ। मुझे नहीं मालूम आप बोलिए, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अकेला नाम सुन रखा था। मैं सोचता हूँ जिस तपस्वी का नाम दूसरे की तकलीफ को दूर करता है, उस नाम पर जिस आदमी को विश्वास होता है वो उनकी भी तकलीफ दूर कर देता है। तुम्हारे हृदय में विद्यासागर कितने बसे हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तुम अंदर के किस कोने में कौन सी बुराई को रख कर बैठे हो,
कौन सी अच्छाई को रखकर बैठे हो ये तो तुम्हारा मन ही जानता है। लेकिन उस आदमी के दिल में विद्यासागर ऐसे बसे कि वो अपनी तकलीफ के साथ साथ दूसरों की तकलीफ दूर करता है। यदि तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी तकलीफ दूर करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं साहब, हम आपकी तकलीफ दूर नहीं करते। हमारे हृदय में बसा हुआ जो विद्यासागर भगवान का नाम है वो तुम्हारी तकलीफ दूर करता है, वो तुम्हें शांति देता है, वो तुम्हें सुकून देता है, वो तुम्हें आनंद देता है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं उनकी आज्ञा के, उनकी भक्ति के, उनके गुणगान गाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। बाकी तो सब काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। ये भावना आपके हृदय में बैठी कि नहीं बैठी मुझे नहीं पता। महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या। यहाँ बैठी हुई जनता यदि इसको आत्मसात कर ले तो घर में द्वंद्व नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, वैर नहीं होगा, कलह नहीं होगी, शांति स्थापित होगी, शांति स्थापित होगी। वो शांति अपने हाथ में है। इस पंक्ति को सुबह दोपहर शाम कम से कम गुनगुनाइएगा। यदि मन खट्टा हो जाता है, मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया, मन खट्टा हो जाता है। मेरे भाई के घर में जाना चाहता हूँ पर वो आने नहीं देता, मन खट्टा हो जाता है। हमारा कहीं अपमान हो जाए, मन खट्टा हो जाता है। सबको निमंत्रण पर बुलाया पर हमें नहीं बुलाया तो मन खट्टा हो जाता है। पर यदि वहीं पर ये गाना गुनगुना लिया जाए, जो है सो है, हमको क्या, जो हो सो हो, हमको क्या। हम यदि इस पंक्ति गुनगुनाते हुए अपने अंदर में क्षमा को धारण करें तो वैर नहीं होगा, क्षमा को धारण करें तो वैर नहीं होगा। यदि विनय को धारण करें तो वैर समाप्त हो जाएगा। यदि क्षमा को धारण करें तो वैर नहीं होगा, विनय को धारण करें तो सब बुराई समाप्त हो जाएगी। हम चले जाएं बगैर बुलाए, हम इंतजार करते हैं जब बुलाएगा तब जाएंगे, जब बुलाएगा तब जाएंगे, बुलाता क्यों नहीं, बुलाता क्यों नहीं, बुलाता क्यों नहीं। अरे इतनी ही तड़पने तो जाकर बैठ जाओ ना। यदि छोटा है तो दो चांटे कान पर जमा होके बुलाता नहीं तो कुछ, और बड़ा है तो पैर पड़ लो, क्यों नहीं बुलाया। हम चांटा भी नहीं जमा पा रहे और अधिकार पूर्वक घर में भी नहीं घुस पा रहे तो तड़प तड़प के मरने की बजाय भैया कुछ कर बैठो। तड़प तड़प के काय को मर रहे। कामिनी जी बड़े मुस्कुरा रहे हो, हमने भी गलत बात कह रही है। चाचा चौधरी काय मुंडी हिला रहा है। विश्वास रखिएगा, जितनी भी जनता यहाँ बैठी है हमारे सामने इतनी सीधी बनती जैसे इनसे सीधा दुनिया में दूसरा आदमी नहीं है। लेकिन हमारे पीठ पीछे ये कितनी मायाचारी छल कपट करती है, इसका कोई पार नहीं। तुम्हारी हमारी पीठ के पीछे जो मायाचारी छल कपट होता है उसको धोने के लिए दरबार लगा हुआ है। आओ नाचो गाओ, अपने पाप धो करके जाओ। यदि तुमने गुरु की बात से सुन रखी है, यदि तुमने गुरु की बात को गौर से सुना है तो उस छल कपट मायाचारी के बीच में भी बैठ करके थोड़ी सी देर उस विनय को आत्मसात करिएगा जिससे भला होता है। उस क्षमा पर जीने का पुरुषार्थ करिएगा जिससे जिंदगी ऊंचाई पर जाएगी। उस विनय के साथ, उस क्षमा के साथ आप जिएंगे तो कभी रिश्ते में दरार नहीं आएगी, कभी टूट फूट नहीं होगी। ये केवल अपने लिए कहा जा रहा है,
ऐसा ही विश्वास रखना, नहीं तो तुम कहो महाराज पूरे प्रवचन अपने हमारा नहीं, महाराज ने इनके लाने दिए थे, क्षमा की बात तो इनकी હતી, हम तो अल्लाह की गाय सरी किसी नहीं है। हर व्यक्ति यदि इसको आत्मसात करे, मेरे लिए था, मेरे लिए था, मुझे सुधरना चाहिए, मुझे सुधरना चाहिए, मुझे सुधरना चाहिए। हम जानते हैं जितनी जनता बैठी है उसमें दो चार कोई समझ में आएगी, दो चार लोग ही आत्मसात कर पाएंगे, लेकिन दो चार लोग भी भला कर रहे तो मेरा यहाँ से बोलना सार्थक होगा। आज की दिन विश्वास रखिएगा, गुरुवर विद्यासागर महाराज का नाम इस पृथ्वी पर ऐसे ही फेमस नहीं हो गया। उन्होंने आत्म तत्व की ओर रुचि रख के विनय को अंदर में धारण किया है और क्षमा को अंदर में धारण, विनय को अंदर में धारण किया है, क्षमा को अंदर में धारण किया है। उन्होंने महान से महान अपराध दूसरों के माफ कर दिए हैं, माफ कर दिए, महान से महान अपराध। इसीलिए दुश्मन भी उनका नाम लेता है तो सौभाग्य समझता है, और जो जो उनका नाम लेता है उसकी कष्ट और पीड़ा कम हो जाती है, कम हो जाती है। आप उनका नाम लेकर के अपने जीवन को पवित्र बनाइएगा, पवित्र बनाइए। उनकी चरणों की रज मिले तो अपने माथे चढ़ाइए। हम इंतजार में हैं गुरुवर के चरणों की रज हमें कब मिलेगी, कब मिलेगी। इस संवत्सर में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुम्हारी भक्ति का आशीर्वाद की कृपा मुझ पर ऐसी बरसे, हम दोनों मुनि महाराज को सीधे गुना से गुरुवर के चरणों में जाने का सौभाग्य दे, अथवा गुरुवर ही गुना आ जाए तो उनकी आगवानी करने का सौभाग्य। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भैया जी 2 मिनट कहा है तो 2 मिनट से 2.5 मिनट मत लगाना, तुमने 3 की उंगली कर दी है। जैसा कि कल बात कही थी वो थोड़ी सी है अधूरी, वो बन जाए तो कर लीजिएगा पूरी। यहाँ वृक्ष लग रहे हैं, 24 तीर्थंकर के वृक्ष लग रहे हैं। उन वृक्षों के लिए मात्र 2000 रुपये महीने 1 साल तक आपको देना है। 50 रुपये दिन, मात्र 50 भी नहीं 30 रुपये दिन। ए माता उठना नहीं, उठने 2 मिनट बैठो, तुम्हें वृक्ष नहीं देने तो मत दो, लेकिन कम से कम ऐसा कोई सौभाग्यशाली है जो गौशाला में एक वृक्ष 21,000 रुपये की राशि से, 2000 रुपये महीने की राशि से, एक छोटा वृक्ष 11,000 रुपये वाला भी एक किनारे में लगाया जा रहा है। कितनी राशि का देना है वो आपका अपना विकल्प है, लेकिन अभी हमें कुछ वृक्षों की आवश्यकता और है। आगे से पीछे तक देख रहा हूँ कोई उदार मना परिवार। ये महिला 21,000 वाली है, कल हमको कह गई थी इनको आना। एक चाचा जी है हमारे अंकल जी के भतीजे, क्या नाम उसका, हाँ त्रिलोक जी, एक वो है और एक व्यक्ति और है भैया। सुबह एक ब्रह्मचारी जी कमरे में आए थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, रवि नाम है, क्या नाम उनका भैया? है कोई उदार मना परिवार जो मात्र 11,000 रुपये से लेकर यहाँ जाऊंगा, जिनकी मनोभावना है उनको मंच पर मैं बुला रहा हूँ। आपका थोड़ा थोड़ा सा हमारा सहयोग हमारी गौशाला की खुशहाली को और वृक्षों के जीवन की खुशहाली को बढ़ाने में परम सहायक कारण बनेगा। वृक्षों से निकलने वाली वह ऑक्सीजन सभी श्री धन कुमार जी निर्मा परिवार की ओर से आजीवन 1000 रुपये की राशि हमारी गौशाला के लिए आते रहेंगे। श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सरोज अंकित राजपुर परिवार वालों ने 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। किसान कटपीस परिवार ने 21 तो अलग दिए ही थे और आज पुनः 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। नवीन जनरल स्टोर परिवार ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सागरमल जी, जितेंद्र कुमार जी, शैलेश कुमार जी, मुनीम साहब ने 11,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। हमारे बीच में हमारे दीपक शास्त्री करेरा पधारा हुआ है, जोर से हमारे भाई के लिए तालियों का उद्घोष करिएगा।
पत्नी हो तो वो भी आ जाओ, 3 बच्चे हो उसके, तीनों बच्चे भी आ जाएं और भगवान के लिए श्रीफल अर्पण करके शुभाशीष प्राप्त करें। बहुत सुंदर, चलिए। ओम ह्रीम अर्हम श्री अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। 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 चलिएगा। और अब जयमाला में अर्घ चढ़ाने के लिए मैं जितने लोग हैं वो अर्घ चढ़ा लो। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथी इंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। लाइट जला दो भैया। और अब मैं हमारे नगर के सभी युवा उत्साहित श्वेतांबर सभी भाइयों को बुला रहा हूँ जो कि अर्घ लेकर के आप सबके बीच में धर्म ध्वज देते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। आ जाओ। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ महावीरा, जय जय वीरा वीरा, बिगड़े पन्ना दे मेरे काम में नाम दे। हमारे श्वेतांबर भाइयों के अलावा बाकी लोग साइड पे रहो, उनको करने को अच्छे प्रेम से भक्ति अनुशासन में आए हैं और जो इनकी यूनिफॉर्म में नहीं है वो नहीं रहेगा यहाँ पर। करो नीचे नीचे रेशम की डोरी में चमके हैं पलना, वामा का तारा है राजी बुलाना। परसना के पधारे हाजी हाँ, परसना के पधारे हाजी हाँ, परसना के पधारे। बदल गया सिद्धों की पूजा बचाए चलो हो जी हो, चलो सिद्धों की पूजा बचाए चलो हो जी हो। पूरी श्रद्धा से पूरी निष्ठा से पूरी भक्ति से धर्म निभाए चलो, पति जी के मंदिर में जाए चलो हो जी हो।
भाइयों का साथ कर तलवार बार देखो हाथ न आने का समो शरण की जय बोलो तारन तारन की जय बोलो पूरी निष्ठा से और पूरी भक्ति से धर्म निभाए चलो सती दिन मंदिर में जाए चलो हो जी हो प्रार्थना कर रहे हैं तुम में से एक की भी शादी ना हो सबको आचार्य महाराज तो ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करो अरे तेरे दम से महावीरा की जीत हो दिव्यमान स्वरूप नाम बांधने के साथ हो पाओ संत स्वरूप सब लोग खड़े होकर के जयमाला कर लीजिएगा दोनों हाथ जोड़िए ना ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये माताएं आप लोग नीचे आ जाओ 4 मंडल वाली माताएं ऊपर बैठेंगी आप लोग मंडल के नहीं हो ना नीचे आ जाओ अच्छी बात सुना रहा हूँ सामने बात आप लोगों ने हो सकता सुनी हो क्योंकि मुनीश्री ने कल बात को बोला था परसों बात को बोला था 2 दिन के बीच वह बात चरितार्थ सा अनुभूति में आ रहा है वही प्रसंग श्री राम चरित्र से जुड़ा हुआ आपको ख्याल कराता हूं श्री राम के पिताजी दशरथ ने अपने 4 भ्राताओं के लिए बेटों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी दी श्री राम को आधी अयोध्या दी सबको यथायोग राज्य दिया शत्रुघ्न भी उन्हें बड़ा प्रिय था शत्रुघ्न को राम की बची हुई आधी अयोध्या दे दी गई लक्ष्मण शत्रुघ्न अपने बड़े भैया के पास आया बड़े भैया मतलब अरे मुझसे बोलो ना और बोल पड़ा मेरे को आधी अयोध्या नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए मुझे तो अपनी मथुरा में जो भूमि है ना वो दे दो इतनी छोटी सी है वो तो देखो भैया वो आपके हक में है अभी देना है तो दो नहीं देना तो मना कर दो मैं तो वहीं जा करके रहूंगा नहीं नहीं वहां नहीं जाने दूंगा तुमको यहीं रहना है वो प्रॉपर्टी मेरी है देखो भैया वो ही मेरे लिए प्रिय है और वहीं जाकर के रहूंगा श्री राम ने बहुत समझाया उससे 1000 गुनी बड़ी अयोध्या है ये तुम ले लो पूरी जब शत्रुघ्न नहीं माना तुमने कहा ठीक है नहीं मानते तो एक काम करो मथुरा भी तुम्हारी और अयोध्या भी तुम्हारी लेकिन अयोध्या में रहो नहीं अयोध्या तुम्हारी पूरी अयोध्या तुम्हारी मैं तो मथुरा में ही रहूंगा चला गया पर श्री राम ने कहा देखो जा रहे हो वहां बसने छोटी सी अट्टालिकाएं हैं रह लूंगा निकटवर्ती एक राजा है जिसका नाम मधु है खूंखार है जबरन लड़ने आएगा देखो राजाओं की एक ऐसी नीति थी पता नहीं कितनी गंदी नीति होगी मैं तो यही सोचता हूँ उनके पास सब कुछ रहता था लेकिन पड़ोसी राजा की प्रतिभा को देख करके वो तिलमिलाते थे उनको लगता था उसको भी मेरे को अपनी मुट्ठी में रखना है तो कई प्रकार से उनको गिराने की कोशिश की जाती थी और युद्ध के मैदान में आ जाते थे और कई बार युद्ध लड़ करके उनको परास्त कर देते थे और कहते थे सबसे बड़ा राजा मैं जबकि उस राजा के पास कोई कमी नहीं थी खूब पैसा होता था
पत्नियां बच्चे सब ठाट बाट होते थे। वो कहता मैं मस्त हूँ, लेकिन तुम मेरे जैसे मस्त नहीं रह सकते, इसलिए तुमको मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। इसके लिए एक राजा दूसरे राजा पर हमेशा चढ़ाई करता रहता। ये नीति थी, लेकिन अच्छी जो राजा होते थे ना, उनकी अलग क्वालिटी होती थी। वो कहते थे मैं अपने राज्य में सुखी, तुम अपने राज्य में सुखी, और तुम्हारे पास कोई कमी हो तो लो, मेरी भी राज्य की कोई वस्तु ले लो, तुम सुखी। वो राजा नीतिवान राजा कहलाते थे। लेकिन यहाँ जो नीति थी श्री राम के पास में, और शत्रुघ्न ने कह दिया ठीक है जाता हूँ वहीं, देखो बेवजह लड़ने आएगा, चला के लड़ूंगा नहीं, और लड़ने आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। जीत होगी, चिंता मत करो भैया, श्री राम का अनुज हूँ, जीत के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतने हौसले बुलंद है तो चले जाओ। चला गया मथुरा नगरी। कौन? अरे मुंह से बोलो ना। शत्रुघ्न कुछ दिन तक ठाट से रहा, और एक दिन तो युद्ध के मैदान में वह राजा मधु आ गया। राजा मधु से कहा कि देख भाई, तू अपनी सीमा में, अपनी सीमा में क्यों लड़ता है? उसका नहीं, मेरे को प्रणाम करो। तो शत्रुघ्न ने कहा मैं तो वैसे भी हर चीज में तुमसे बड़ा हूँ, उम्र में भी बड़ा हूँ, अनुभव में भी बड़ा हूँ, तुम कैसी बात कर रहे हो? नहीं, तुमको मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। तो उसने ठीक है मैदान में आ ही जाओ। दोनों के लोगों ने मधु राजा को भी रोका कि देखो उससे झगड़ा मत करो, वह उसका भाई है जिसने लंकेश को धाराशाही कर दिया। लेकिन नहीं माना। युद्ध के मैदान में भयंकर लड़ाई हुई, परंतु तो गत्वा लगा सही में। आज पहली बार राजा मधु को लगा गलत जगह फंस गया, सही में शत्रु अजेय है। और श्री राम के भी शब्द शत्रुघ्न को गूंजने लगे। बड़े भैया ने ठीक कहा था, शत्रु अजेय है, पर मुख मोड़ करके नहीं जा सकता। घमासान युद्ध चालू था। एक दिन कहते हैं, पुराण में लिखा है, हाथी पर बैठा हुआ वह राजा मधु जा रहा था युद्ध के मैदान में, और ऐसे अस्त्र शस्त्र लगाए शत्रुघ्न ने छत विच्छत हो गया राजा मधु। खून की धारा बह निकली, अभिमानी का मान गलित हो गया, और उसे बचपन में अपनी गुरु की बात याद आ गई। सिर पर मौत मंडरा रही है, पग रखने से पाप लगता है, और आंख उठाने से, कोई बताएगा क्या बात है? आंख उठाने से गजब यार बहन 75 जहर चढ़ता है। शास्त्र पड़ी होगी है। कब गया दिल? उससे ऐसा लगा कालो तो वो अब समय बहुत थोड़ा, मैं चला जाऊंगा। तो शास्त्र में लिखा है राजा मधु इतना मन वैराग्य से भर गया, हाथी पर बैठे हुए दोनों हाथों से केसों का लॉन्च करके दिगंबर मुनि महाराज। शत्रुघ्न ने देखा, आकर के नतमस्तक हो गया, मैं तो जीत करके भी हार गया, और आप तो हार करके भी जीत गए। राजा मधु ने कहा कि तुम मेरे शत्रु नहीं हो, रिपुशोधन हो। शत्रुघ्न मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव है, मेरे संबोधन दो। ऐसी जबरदस्त संलेखना की साधना कराई। किसने? किसकी? राजा मधु की नहीं, मुनि महाराज मधु के। और कहते शत्रुघ्न को जब अनंत वीर केवली मिले तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि भगवान एक बात बताओ, मेरा भैया मेरे को इतना समझा रहा था, मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसकी वजह क्या थी? और सही में और देश तो इतने बड़े बड़े थे, लेकिन उनको छोड़कर के मेरा मन बार बार मथुरा में जाने के लिए क्यों बोल रहा था? तो फिर शत्रुघ्न से केवली भगवान ने कहा कि सुनो शत्रुघ्न, बात ऐसी है, वहां के रहने वाले जो नर नारी हैं, वहां के रहने वाले जो श्रावक और श्राविकाएं हैं, उनका पिछले कई भवों से तुम्हारा अनुराग है, उस भूमि में उनके साथ कई भवों से तुम रहे हो, वह अनुराग तुम्हें वहां बुला रहा था। ऐसे ही मैं भी सोच करके मजबूर हूँ कि खुरई और जबलपुर वाले मेरे को बुला रहे थे, उनको छोड़ करके मेरा मन गुना आने के लिए मचल रहा था, कह रहा था गुना तो चलो ही चलो,
अब मेरे को ख्याल आ रहा है निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का भी पिछले भाव से मेरा कोई न कोई संबंध होगा। जो मुझे जब हम सांगानेर में पढ़ाते थे तो लिस्ट निकली, मैं ही मैनेज करता था, प्रमोशन में विद्वानों को भेजता था। तो बेनाड़ा जी ने कहा तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ निकाल लो, बाकी सब विद्यार्थियों को भेज दो। हम गुना से ABCD परिचित नहीं थे, काला गुना हम जाएंगे, बाकी सब लोगों को कहीं कहीं मैंने भेज दिया। 140 स्थानों पर लोगों को भेजा था। तो ये क्या चीज़ है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं पिछले भवों का कोई अनुराग आपका हमारे प्रति और हमारा आपके प्रति होगा, तब तो यहाँ आना मुझे अच्छा लगता है। आप मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड देख लेना, कहीं भी पूजा कराता हूँ 11 बजे कभी मंच पर नहीं बैठता, 10:30 बजे उठ करके भाग जाता हूँ, लेकिन यहाँ आप सबके बीच बैठता हूँ तो जाने की मेरी इच्छा ही नहीं। आप ऐसा ही इसमें धर्मात्मा के प्रति बना करके रखिएगा और अपन तुपन एक दूसरे की धर्मात्मा की डोर में बंद करके, कहीं तुम विचलित हो तो हम तुम्हें संभालें और हम विचलित हों तो तुम हमें संभालो। अपन लोग एक दूसरे के धर्म के सहयोगी बन करके कल्याण के उस उतंग पर पहुंच जावें जिससे तंग पर अपने शांतिनाथ और भगवान महावीर पहुँचे हैं, 24 तीर्थंकर भगवान पहुँचे हैं। ऐसे उन भगवंतों को मेरा बारंबार 10 मिनट की पूजा और करता हूँ। हालांकि 24 मेरी टारगेट में मनुष्य व्रतनाथ भगवान तक की पूजा थी, कोई बात नहीं, 2 रह जाएंगी। नश्वर शेखर अक्षय पद का वर्णन किया स्वामी, स्वामी असंख्य प्रदेशों में नित्यवास किया नामी। से दूर किया एकाकी करने में ही सुख भरपूर लिया। जब मैं इस पाने के खातिर किए बहुत पुरुषार्थ, शाश्वत शिव पर पाने मेरे जा पंचों का मूल्य जानता हूँ निज में अनजान, जिन पर अर्घ चढ़ाऊं मुझको हो अनंत पहचान। जिन पर पानी पीने योग से बंधु खोया, सभी लोग मीठी प्यारी लीला कर कुछ लौट दिया है, भावनी प्रभु की धार लिया है। शुक्ल दर्शना ब्रह्मोरिता शंकर जिंदा निर्भाविती कार्तिक सूर्यबाल दिन आया, अर्हत पद को प्रभु ने पाया। तीर्थंकर पद उदय हुआ है, जग में जय जयकार हुआ है। शुक्ल दर्शन के प्राप्त शिवना जिंदा निर्भाविती चेतन भागो शिव पर पाया, समय दर्शन नहीं यश पाया। अव्यवाद पर सुख पाया, रहमत जय जय जिनराया। ओम चैत्र कृष्ण नामवेशा मोक्ष मंगलता शरीरात निद्रायम निर्वापिती। हरे नाम प्रभु पूज्य निधीश्वर ऋषि दिगंत से नमित हुए, 18वें से भटकर स्वामी दोष कटारे नहीं दो। साता में दोष का दोष से मुक्त प्रभु, ज्ञानामृत में पीते रहते सदा दोष से मुक्त हुए। 51 रुपए की घोषणा संतोष कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, धर्नादा परिवार की ओर से 21 रुपए की घोषणा 16 के भोजन में। उन्नालाल जी, संजीव कुमार जी, बगोलिया परिवार की ओर से 21 रुपए की घोषणा। श्री जय कुमार जी, राजेश कुमार जी, मनीष पीयूष, मेरू जैन, जामनेर की ओर से भी 21 रुपए की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। 150 नारियल श्री पवन कुमार जी, पल्लव कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, आनंद वालों ने, सोनी कॉलोनी वालों ने इस विधान में प्रदर्शित किए हैं। एवं अरविंद जी जैन ने अभिषेक
खुशी 325 नारियल का एक पूरा गट्ठा उन्होंने इस विधान में दिया है। जोरदार ताली बजाई उनके सम्मान में। आज महाआरती संस्कारवती माता जी की, पूज्य द्रौपदी माता जी की, संस्कारवती माता जी का परिवार, बाबूलाल जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संतोष कुमार जी, LIC मंडी प्रांगण से उनके निज निवास से प्रारंभ होगी 6:30 बजे। आरती तो आज जल्दी भेज देना।